को अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हमारे रब्बन भाई, जिन्होंने आज अपने बच्चों के अक़ीक़े की खुशी में इस अज़ीम महफ़िल को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेहनतों को, कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और परवरदिगार आलम आज की इस महफ़िल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यूँ तो हम लोग अपना वक्त गुजारते ही हैं, कहीं चौक में, कहीं चौराहे पर, कहीं बैठक में, लेकिन रब का शुक्र है कि आज की ये घड़ियां हुजूर की महफिल में गुजर रही हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि हमारी आज की ये रात का कुछ हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल में गुजर रहा है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आज की इस महफिल को हम सब के लिए मौला ज़रिया निजात बना और हम सबको अपने महबूब से सच्चा इश्क करने की तौफीक अता फरमा। निहायत ही खुशी की बात यह है कि आज ये जो महफिल सजी है हमारे मेज़बान गिरामी की जानिब से, यकीनन ये हुजूर से मोहब्बत की एक दलील है और रब के शुक्रिया अदा करने का ये एक तरीक़ा है। अल्लाह ने औलाद से नवाजा तो इस तरह शुक्रिया अदा किया। अक्सर होता यह है कि जब अल्लाह खुशियाँ देता है तो हमारी कौम के अंदर अक्सर उन खुशियों को गलत तरीके से मनाया जाता है। अक्सर ये होता है कि अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो तो लोग डांस पार्टियाँ और डीजे वगैरह, गाने वगैरह गा करके, सुन करके खुशी मनाया करते हैं। हमें सोचना ये चाहिए कि ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। वो औलाद ना दे तो उसका फैसला है, औलाद दे वो भी उसी का फैसला है। तो जब औलाद रब के करम से पैदा होती है और औलाद अल्लाह ने दी है तो कोशिश ये करें कि उसकी खुशी में अपने रब को राज़ी करने की कोशिश की जाए, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश की जाए। वरना याद रखिएगा, अगर वो नाराज़ हो जाता है तो फिर ज़िंदगी में कभी खुशियाँ मैसर नहीं होती, कभी ज़िंदगी में सुकून मैसर नहीं होता है। अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए तो आप जितने चाहे पैसे लगा के दवाइयाँ खा लें, सुख की नींद नहीं आती है। चैन की नींद उसी को आती है जिसे अल्लाह चैन अता फरमाता है। वरना आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, नींद नहीं आती है ना तो दवाइयाँ ले ले के सो रहे, नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं, बिस्तर पे पड़े, करवटें बदल लें, रूम में एसी लगी है, शानदार महंगे महंगे गद्दे बिछे, लेकिन फिर भी नींदें नहीं आ रही हैं। दवाइयाँ ला रहे हैं, जितनी देर नशा है उतनी देर सो रहे हैं और कह रहे हैं पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है। ओ भाई, अगर बिस्तर पे नींद ना आए तो एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचा करो, कहीं इस बिस्तर में किसी गरीब की आह तो नहीं लग गई है, इस मकान की ऊंची इमारत में इसकी ईंटों में मसाले की जगह पे किसी गरीब की हाय तो दफन होके नहीं रह गई है। इसलिए कि अगर किसी का दिल दुखा के बंदा लेटा करता है तो फिर नींद नहीं आया करती है। अगर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करके किसी का दिल न दुखा के पत्थरों पे भी लेट जाता है, अल्लाह उसे भी सुकून की नींद अता फरमा दिया करता है। वो कहा था किसी ने, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते।
मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। ये क्यों? क्योंकि वो सुख में रहते हैं, क्योंकि वो किसी का दिल जला के नहीं खाया करते, बल्कि अपना पसीना बहा के खाया करते हैं। आज हमारे रब्बन भाई ने बेटे की अकीके की खुशी में, इसमें इत्र बहुत ज्यादा है, गला पकड़ रहा है इसका, इत्र भी बड़ी तेज है। बेटे के अकीके की खुशी में इस महफिल को सजाया। आज हम सबको ये सोचना चाहिए कि जितनी खुशी बेटे की, बच्चों की विलादत पे हमारे रब्बन भाई को हुई है, यकीनन उतनी ही खुशी हमारी विलादत पे हमारे माँ बाप को हुई होगी। है कि नहीं ऐसा? सारे माँ बाप के जरिए आए हैं यहाँ पे ना, या कोई ऐसा जो आसमान से उतरा हो? सारे माँ बाप वाले लोग हैं ना। तो फिर मेरी बात पे गौर करें। जिस तरह आज इनको अपनी औलाद की खुशी है ना, हमारे माँ बाप को भी हमारी विलादत की खुशी हुई होगी। हमारे माँ बाप ने भी जश्न मनाया होगा, हमारे माँ बाप भी खुश हुए होंगे। तो हम अपनी जिंदगी में पूरी कोशिश ये करें कि अपनी तरफ से अपने माँ बाप को तकलीफ ना दें, अपनी तरफ से अपने माँ बाप को तकलीफ ना दें। और जो माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उस जात को आमिना का लाल कहा जाता है। जो हमसे माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उस शख्सियत को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। आपसे मैं एक सवाल करूं, हम ख्याल करें कि हमने आज पूरे दिन में कितनी मर्तबा हुजूर पे दुरूद पढ़ा है? अगर मैं हाथ उठवा लूं तो यकीनन 10% नौजवानों के हाथ नहीं उठेंगे, क्योंकि हम अपने कामों में इतने मसरूफ रहते हैं कि एक बार भी हुजूर पे दुरूद पढ़ने का ख्याल नहीं आता। जबकि सबसे ज्यादा एहसान हमारे ऊपर आमीना के लाल का है। हमारा एक एक बाल हुजूर के कर्ज में डूबा हुआ है, जिस्म का एक एक हिस्सा हुजूर के कर्ज में डूबा हुआ है। जब पूरे जिस्म के एक एक बाल पे आमीना के लाल का कर्ज है, तो फिर लाजिम ये बनता है कि जब फुर्सत मिल जाया करे, मदीने वाले पे बैठ के दुरूद पढ़ लिया करे। लेकिन हमारी आदत ही नहीं बनी, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें दुरूद पढ़ना सिखाया ही नहीं। हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों की तरबियत में ये चूक कर देते हैं कि उनको जहां हम दुनियादारी सिखाते हैं, मदीने वाले का प्यार नहीं सिखाया करते। एहसान मानो इन जलसों का और जलसे कराने वालों का कि साल में 1-2 मरतबा ऐसी महफिलें मिल जाती हैं जिसमें बंदे और हुजूर के रिश्ते का तज़किरा हो जाता है, जिसके जरिए हम और हमारी नस्लें ये जानती हैं कि हुजूर से हमारा रिश्ता क्या है, हुजूर से हमारा रिश्ता क्या है। हुजूर से हमारा रिश्ता इतना गहरा है, इतना गहरा है कि जितना गहरा रिश्ता जिस्म और रूह का भी नहीं है, उससे ज्यादा गहरा रिश्ता आमिना के लाल का हमसे। पूरी जिंदगी मेरे नबी उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे, पूरी जिंदगी हुजूर उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे, और सिर्फ यही सदा थी, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पूरी जिंदगी उम्मत के लिए आंसू बहाने वाली जात, आज उसके लिए हमारे पास दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं है। सोचने वाली बातें, ये बिल्डिंगें भी रखी रह जाएंगी, ये इमारतें क़यामत के दिन सारी फोड़ फाड़ के बराबर कर दी जाएंगी। जाना सबको कब्र में, अमीर भी मिट्टी में जाएगा, गरीब भी मिट्टी में जाएगा। ओ भाई, किसी अमीर के जनाजे में चांद नहीं लगने हैं, किसी गरीब के जनाजे पे कुत्ते नहीं भौंका करते। फर्क इतना है, जब इश्क के लेकर के गरीब जनाजे पे लेटता है तो खुदा की कसम उसके जनाजे को सिर्फ बंदे कांदा नहीं देते, इंसान कांदा नहीं देते, खुदा के फरिश्ते भी उसके जनाजे को कांदा देते। और अगर कोई अमीर दुनिया से जाए और किसी का हक खा के जाए, किसी को सता के जाए, किसी को रुला के जाए, तो बंदे भी उसके जनाजे को कांदा देना नहीं चाहते। ऐसी मौत से डरना कि लोग तुम्हारे जनाजे को कांदा देते वक्त डरें, और कहीं ऐसा ना हो तेरे जनाजे के साथ लोग ये बातें करते जा रहे हो, अच्छा हुआ मर गया। बड़ी परेशानी थी, इसने जीना हराम कर दिया था। पास पड़ोस वालों का खास ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो पास पड़ोस वाले तेरे जनाजे में खड़े होकर कहें आज के बाद सुख की सांस आएगी, आज इसके सितम से छुटकारा मिल गया है। अगर तेरे जनाजे में ये बातें हो गई तो याद रखना, कितने ऊपर वाले तेरे लिए हाथ उठा लें, उस वक्त तक खैरियत नहीं होगी जब तक पड़ोसी पे किए गए एक एक सितम का बदला नहीं ले लिया जाएगा। आज निडर होके बंदा बैठा है, देखा जाएगा जो होगा।
देखा जाएगा जो होगा, कुछ नहीं देखा जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता है हमसे। ओ भाई, आज हाथ पैर चल रहे हैं, आज कुछ नहीं कर पा रहे हो, जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सिर्फ मौत आने की देर है, मौत आने की देर। आदमी को औकात पता चल जाती है, औकात पता चल जाती है। जो खड़े होकर के दो चार लोगों को सामने गाली बक देता है, जब मौत आती है इतना बेबस हो जाता है कि अगर उसको नहलाया जाए और कपड़ा उसका खुलने लगे ना, सतर खुलने लग जाए, अपना कपड़ा नहीं संभाल सकता है। घंटे घंटे शीशे के आगे खड़े होकर के मेकअप करने वाले, शादी ब्याह के नाम पर जाकर के अपने चेहरों को श्रृंगार कराने वाले, जब मरेंगे ना तो अपने चेहरे पे पानी तक नहीं डाल सकते। यह हकीकत है हमारी। वो जो अकड़ के चलते थे आज बेबस पड़े। मौत पूछती है झिझोड़ कर, बता कहां गई तेरी ताकत, कहां गई तेरी पावर, जिस पावर की वजह से तू अकड़ता था, जिसकी वजह से लोगों को खातिर में नहीं लाता था, कहां गया आज तेरी वो ताकत? उस वक्त जबान भी बंद हो जाती है, कुछ नहीं कह पाओगे, कुछ नहीं कह पाओगे। जिस जबान को 24 घंटे चलाते थे, एक लम्हे के लिए इस जबान को इजाजत नहीं है। जब हम इतने मजबूर और इतने बेबस हैं, तो क्यों ना ऐसे काम कर जाएं कि हमें मौत के बाद भी जमाना जिंदा कहे, मरने के बाद भी लोग देख के कहें ये जिंदा लेटा हुआ है। ये कब होगा? ये तभी होगा जब रिश्ते हमारे अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत हो जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल से जब रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, तब जाकर के फिर देखना, खुदा की कसम, हमारी मौत पे जमाने को रश्क आएगा, हमारी मौत पे जमाने को रश्क आएगा। लोग कहेंगे अल्लाह ऐसी मौत हमें दे दे जैसे फला गया। आज अल्लाह माफ करे, कैसी कैसी मौतें हो रही है, पता भी नहीं चलता कलमा मिला के नहीं, मौका ही नहीं मिलता कलमा पढ़ने का, क्योंकि जितने खड़े होते हैं बगल में, अब तो अल्लाह माफ करे ये हालात है, हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता, कोई दिलासा देने वाला नहीं होता, कोई सहारा देने वाला नहीं होता। जख्मी रोडों पे तड़पते रहते हैं। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, आओ तुम्हें तरक्की का जमाना दिखाता चलूं। लोग कह रहे हैं तरक्की की है, जाओ हादसों की मंजिलें देखो, जाके हादसों के मकामात देखो, जहां पे एक्सीडेंट हो जाते हैं वहां लोग कैमरे निकाल करके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, फोटो बनाना शुरू कर देते हैं, फिर उसको कोई लाइव चलाता है, फिर कमेंट चेक कर रहा है, वो जो जख्मी पड़ा है, कोई पानी के लिए तड़प रहा है, कोई इलाज के लिए तड़प रहा है। किसी की इंसानियत इतनी बेदार नहीं होती है कि कोई उसको दवा के लिए ले जाए, कोई उसको पानी पिला दे, कोई उसको सहारा दे दे, और कहते हो हमने तरक्की की है। खुदा की कसम, इसे तरक्की नहीं कहते हैं। आज तुझे तरक्की का दौर दिखाऊं, तुम लाशें देख के मुस्कुरा के चले जाते हो, तड़पते देख के वीडियो बनाते हो। इंसानियत देखो, मेरे नबी का दौर है, जंग का मौका है, जंग चल रही है, जंग के बाद जख्मियों को इकट्ठा किया गया। 10 एक लाइन में जख्मी लेटे हुए हैं, सारे कह रहे थे अल अतश, प्यास लगी है, प्यास लगी है, पानी मौजूद नहीं था। एक सहाबी ने दौड़ के कहा था, या रसूल अल्लाह, ये जो जख्मी लेटे हुए हैं प्यास से बेहाल हैं, आका पानी का इंतजाम होता। मेरे नबी की बारगाह में एक प्याला पानी का पेश किया गया, आका सिर्फ एक प्याला है। फरमाया जाओ, मेरी प्यास की फिक्र ना करो, ये जाके मेरे जख्मी सहाबा को पिला दिया जाए। लाओ तो ऐसा आका ला के दिखा दो। खुदा की कसम, आज अगर किसी को मदद मिलती है, पहले खुद लूटा करता है, फिर बचा कुचा बांटा करता है। लाओ कोई आमीना के लाल जैसा पानी का पहला प्याला है, और इसके अलावा पानी भी नहीं है। खुदा की कसम, जंग के बाद का मामला है, सारे प्यासे थे, मेरे नबी की बारगाह में आया। आका ने कहा मेरी फिक्र ना करो, मेरे गुलामों को जाके पिला दिया जाए। जब पानी लेकर के आए हैं, पहले जख्मी के पास पानी का प्याला पहुंचा है, उसने करवट वाले को देखा। ये उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, ये उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो लोगों को बता रहे थे इनके चोटें कैसी लगी हैं, ये उनकी बात कर रहा हूं। किसी का गला कटा है, किसी का मैदा जख्मी है, किसी का पेट कटा है, किसी का सीना चाक है, 10 पड़े हैं जख्मी। इस हाल में पानी का प्याला आया, पहले ने करवट वाले को देखा, उसका गला कटा था। कहने लगे यार मुझे छोड़ो, मुझसे ज्यादा जरूरत शायद मेरे भाई को है पानी की, ये प्याला इसको
को दे दिया जाए। दूसरे के पास प्याला गया है, उसने तीसरे को देखा, उसका पेट कटा था, उसने कहा नहीं ये प्याला पहले इसको पिला दिया जाए, ये मुझसे ज्यादा जख्मी है। फिर वो पानी का प्याला अगले वाले पे पहुंचा, उसने कहा उससे आगे वाले को पिला दो। 10 के पास प्याला चला गया, किसी ने पानी नहीं पिया था। आखिर में पलट के जब आखिरी बंदे के पास गया, उसने सबको देखा और देखने के बाद कहा मेरी तो खैरियत है, ये प्याला मेरे नबी को पिला दिया जाए, ये पानी मुस्तफा को दे दो जहां से चला था पानी। फिर वही आ जाता है, आका ने प्याला लिया, खुद चल करके आए, देखा 10 के 10 शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी पानी पीने में पहल नहीं की है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मुझसे ज्यादा ये हकदार ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसको तरक्की कहते हो? खुदा की कसम तरक्की तब आई थी जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जब मेरे नबी ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, तब जमाने को पता चला। और आका ने यूं दरियाए करम खोला, यूं दरियाए करम खोला। दुनिया आज तक कहती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर शहंशाह खिताबत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भाई अपने नबी से रिश्ते मजबूत कर जाओ रिश्ते मजबूत। अभी हमने नहीं देखा कितने जनाजे हमने, कितनी लाशें उठाई हैं, कितनी कब्रें हमने खुदती हुई देखी हैं, लेकिन अभी तक हमें होश नहीं है, अभी तक हमें होश नहीं है। जवान इस नशे में डूबा है कि अभी तो जवानी है, अभी तो वक्त है, देखा जाएगा। खुदा की कसम कुछ नहीं देख पाओगे, कुछ नहीं। अगर ये धोखा है कि हम जवान हैं तो इस धोखे में न रहना, इस धोखे में न रहना। वो कहा था किसी ने, हुए नाम वर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कैसे कैसे ताकतवर आए और आकर के चले गए और किसी का नाम और निशान नहीं रहा। बचना किसी को नहीं है, जाना सभी को है। खुदा की कसम इस नशे में कि हम जवान हैं, इस नशे में कभी शराब को मुंह न लगाना। आजकल नौजवान शादी ब्याह के नाम पे, पार्टी के नाम पे, यारियों के नाम पे शराब के जाम पे जाम पिए जा रहा है। गैरत नहीं आती हमारी कौम को। वो मेरे भाई तेरे लिए रब ने जन्नत में हौज़े कौसर का इंतजाम कर रखा है, तू इस नापाक चीज को मुंह लगा रहा है, इसमें जाकर डूब गया, जिसे पी के तू नाली में पड़ा रहेगा। आ तेरे लिए रब ने हौज़े कौसर का इंतजाम किया है, शराब तहूर का इंतजाम किया है। तू डूब गया इस नापाक चीज के अंदर जो तेरी दुनिया भी बर्बाद कर रही है, आखिरत भी बर्बाद करती जा रही है। याद रखिएगा, जो शराब के आदी हो जाते हैं उनकी नस्लें कभी कामयाब नहीं होती हैं। जो शराबी होते हैं न कामयाब शोहर हो सकते हैं, न कामयाब बाप हो सकते हैं, न कामयाब भाई हो सकते हैं, न कामयाब जिम्मेदार हो सकते हैं। खुदा की कसम जो गुलाम मुस्तफा हो जाता है वो जिम्मेदार बाप भी होता है, जिम्मेदार भाई भी होता है, जिम्मेदार शोहर भी होता है। और जब दुनिया से जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है और ये कहता हुआ जाता है, तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शराब पीते ना, शराब कहते नहीं वो यार ले गया था बुला के मेरा दोस्त, एक बार पी ली, पार्टी थी, चल गई। मैंने कहा भूल गया तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, तुझे याद नहीं आया कि तू रब का बंदा है, तू कैसे चला गया शराब पीने के लिए? का दोस्त नहीं माने। मैं कहता हूं उठा दोस्त को लेके चल कब्रिस्तान, मैं तेरे साथ चलूंगा। और कब्र पे हाथ रख के पूछ के मेरे साथ लेटे गया, आएगा जवाब देने मेरे मामलात का, बचा लेगा यहां के। फरमाया गया जो शराबी होगा शराबी और बिना तौबा किए मर गया, इतनी तेज की उसे प्यास लगेगी कि अल्लाह तश चीखेगा, ये जबान निकल के यहां तक लटक जाएगी प्यास की वजह से, पानी मांगेगा। फरमाया गया उसे जहन्नम के बिच्छुओं का जहर निकाल के दिया जाएगा। एक मच्छर काट ले पूरे कमरे में कूदा फिरता है, मोटी लगाओ, ऑल आउट लाओ, मच्छरदानी लाओ, पंखा चलाओ, एक मच्छर काट ले तो, और वो बिच्छू दुनिया का नहीं, जहन्नम का बिच्छू।
उसका जहर और कोई फ्रिज से निकाल के नहीं लाया जाएगा, खोलता हुआ होगा वो भी, जहन्नम के बर्तन में दिया जाएगा। लेकिन फरमाया गया इसकी प्यास इतनी बढ़ा दी जाएगी कि ये उसको भी पीने की कोशिश करेगा। इतना गर्म होगा वो जहर कि जब उसके प्याले को ये मुंह के करीब लाएगा, उसकी भाप से होठ जल के ये लटक के नाफ तक आ जाएगा, ऊपर का होठ सिकड़ के माथे तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसको पिएगा। ऐसा जहर होगा वो कि जिस जगह से गुजरेगा काटता चला जाएगा, चीखो पुकार के सिवा कुछ नहीं होगा। वहां मौत भी नहीं आनी है, कोई बचाने वाला भी नहीं आना है। कहां जाके डूब गया नौजवान, तेरे लिए तो गारे हिरा में मुस्तफा ने दुआएं मांगी थी, गारे शौर में तुझे मांगा गया था, गारे सजदा में तेरे लिए आंसू बहाए गए। भूल गया नबी की कुर्बानियों को, मेराज में गए, रब ने फरमाया था महबूब आ तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, चल फैसला कर, अब बता तुझे क्या चाहिए। मेरे महबूब ने अबू बकर के लिए, उस्मान के लिए नाम लेके कुछ नहीं मांगा, बल्कि गुनाहगारों के लिए मांगा था। ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब शराब के नशे में डूबते हैं हम लोग, क्यों हमें मुस्तफ़ा की याद नहीं आती है? क्या जवानियां इसलिए मिली थी कि हम अय्याशियों के अड्डों को आबाद करें? इसलिए जवानियां दी गई थी कि हम जाके शराब में डूब जाएं? इसलिए जवानियां दी गई थी कि नबी के दीन की शरीयत के उसूलों की धज्जियां उड़ाएं? जवानी इसको नहीं कहते हैं। तुम 22 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, तुम्हें आज तक रिश्ता मुस्तफा का नहीं पता चला है। एक वो आया था 17 साल के अंदर, दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान के अंदर फातेह बन के आने वाला और मुस्तफा के दीन का परचम लहराने वाला मोहम्मद बिन कासिम, खुदा की कसम अभी चंद साल गुजरे हैं, ऐसा काम करके गया है सुबह कयामत तक तारीख उसको याद रखती रही। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवानी कहते हैं। हमारी जवानी किधर गुजर रही है? अल्लाह ने बेटा दे दिया तो फट गया, डीजे बजाऊंगा मौलाना, जो जिससे रोका जाए रोक ले। मेरे घर में बेटा आया है, ठहर जा, बजा ले डीजे, आज तू डीजे बजा, कल ये जवान होगा तो तेरे सर पे जूते बजाएगा। हाँ, ये जूते बजाएगा। आज औलाद किसी बाप के मुंह पे थप्पड़ मारती है तो जिम्मेदार उलमा नहीं है, जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदार आप हैं, गलती आपने की है। जब बेटा पैदा हुआ तुमने डीजे बजाया, शैतान को राजी किया। क्या ही अच्छा होता, रब ने बेटा दिया था, बेटी से नवाजा था, तुम हुजूर को राजी करते, अपने रब को राजी करते, बेटा हुजूर के हवाले कर देते और उसको बता देते ये बेटे तेरी परवरिश जो की जा रही है ये दुनिया के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए की जा रही है। हमारा सब कुछ मदीने वाले की जात है। वो कहा था किसी ने, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, किसी एक की शैतानी करने से इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई ये समझता है कि मैं मौलवी की नहीं मानूंगा तो इन पे फर्क पड़ेगा, खुदा की कसम कोई फर्क मौलवी पे पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि हम बता दें तुम्हें, जितना हमारा रिश्ता हुजूर से है उतना ही आपका रिश्ता हुजूर से है। बेशक, जितना हमारा रिश्ता खुदा से है उतना ही आपका रिश्ता भी खुदा से है। जितनी शरीयत की हदें हम पे लाजिम होती हैं उतनी ही आप पे लाजिम होती हैं। जितना एहसान हम पे मदीने वाले का है उतना ही एहसान सब पे मदीने वाले का है। तो हम कोशिश ये करें कि अपनी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें। यही असले जिंदगी है, यही असले जिंदगी है। लेकिन हम बेटे को क्या सिखाते हैं? लल्ला जब तू पैदा हुआ था हमने 50,000 का डीजे मंगाया था। क्यों मंगा रहे? हम ठहरे मुखिया, हम ठहरे प्रधान, हम ठहरे जमींदार। अगर डीजे नहीं बजा तो फिर नाक और मूंछ पे घी का चिराग कहां से जलेगा? जला ले चिराग मूंछ पे, मगर होश करना कहीं इस मूंछ के चिराग से तेरे कपड़ों में आग ना लग जाए। हाँ, और सच्चाई भी यही है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपने बच्चों को क्या सिखाया हमने? क्या सिखाया? मिलाद कर ले, बेटा दिया अल्लाह ने। कह रहा नहीं वो दादी नहीं मान रही। दादी कह रही है कि मिलाद तो हमारे यहाँ मैयतों में होती है, खुशी के मौके पे तो कुछ रंगीनियां होनी चाहिए। ये वो दादी है जिससे कोई नमाज पढ़ तो कह रही घुटने काम नहीं कर रहे, कुरान पढ़ तो कह रही है टहले काम नहीं कर रहे।
नेक कामों में करने में इस दादी पे मैयत आ जाती है, और जब डीजे बाजे गाजे हो जाए ना तो ये कूदती है हिरन की तरह। वो कह रही है भी दिल नहीं लग रहा, बस एक पैर तो आ चुका, दूसरा फिसलने की देर है, सारा दिन इकट्ठा लगने वाला है। बेशक सही कह रहा हूं मेरे भाई, ये कुछ बड़े बूढ़ों ने भी बेगैरती की हद कर दी। उम्र हो गई 90 की, अब भी शेविंग कर रहा बैठ के, खाल सुकड़ के मुंह के अंदर चली गई, लेकिन अब भी दाढ़ी मूंड रहा। गैरत कर, बाल सफेद हो गए, मौत का पैगाम आ गया है, तैयारी कर ले, वरना इतना रगड़ा जाएगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं। बेशक हम थोड़ी